नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। कहते हैं स्वास्थ्य और स्वच्छता एक दूसरे के पूरक है। कहा भी जाता है कि जहां स्वच्छता होती है वहीं ईश्वर का वास होता है। मानव जीवन यदि सुरक्षित, तनाव मुक्त और सुखी रखना चाहता है तो जरूरी है कि वो स्वच्छता को अपनाए। स्वच्छता में जन भागीदारी बहुत ही जरूरी है। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे नेहरू युवा केंद्र द्वारा स्वच्छता के लिए क्या योगदान दिया जा रहा है, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ है नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक सैमसन मसीही जी। सैमसन जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डिम्पल जी। जी सैमसन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आपका नेहरू युवा संगठन है, नेहरू युवा केंद्र है, आखिर इसका जो है गठन कब हुआ, इसकी स्थापना कब हुई और ये किस तरह से कार्य करता है? देश की सबसे बड़ी जो बहुगिनती है वो युवाओं की है जी। हिंदुस्तान को युवाओं का राष्ट्र कहा जाता है। देखिए कि 14 नवंबर 1972 को नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की थी गई ताकि युवा शक्ति को अवेयर और एजुकेट करके राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में सम्मिलित किया जाए। शुरू में ये नेहरू युवा केंद्र संगठन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत काम करता था। उसके बाद ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता था। आज जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ फेयर एंड स्पोर्ट्स भारत सरकार के तहत जो है काम कर रहे हैं जी। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ फेयर एंड स्पोर्ट्स के जो माननीय मंत्री जी है वो भी हमारे हिमाचल से, हमीरपुर से माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की लीडरशिप में नेहरू युवा केंद्र संगठन हिंदुस्तान के 623 जिलों में कार्यरत है। प्रत्येक जिले में नेहरू युवा केंद्र में एक जिला युवा अधिकारी होता है जो इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, और जिले के डिप्टी कमिश्नर इसके जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके चेयरपर्सन होते हैं जी। सैमसन जी, जिस तरह से आपका नेहरू युवा केंद्र है, इसमें युवा क्लब जो है वो किन गतिविधियों से जुड़ा रहता है, किस तरह से कार्य किया जाता है? देखिए, नेहरू युवा केंद्र की कार्य करने की जो पद्धति है जी, वो जो स्पाइन ऑफ नेहरू युवा केंद्र है वो विलेज लेवल यूथ क्लब्स है जी। नेहरू युवा केंद्र सबसे पहले युवाओं तक और ग्राम स्तर तक सरकार की किसी भी योजना को पहुंचाने के लिए अपने युवा मंडलों के माध्यम से कार्य करता है। हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक देश के सभी जिलों में लगभग 3 लाख युवा मंडल जो है नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं जी। और प्रत्येक युवा मंडल का एक अपना संविधान होता है और वो क्लबें जो है सोसाइटीज एक्ट 1807 के तहत रजिस्टर्ड बॉडीज होती है। और नेहरू युवा केंद्र को जो सरकार की सभी योजनाएं मिलती है, फ्लैगशिप प्रोग्राम मिलते हैं, उनको ग्राम स्तर तक पहुंचाने के लिए इन युवा मंडलों के माध्यम से नेहरू युवा केंद्र कार्यरत है। और ये जो युवा मंडल होते हैं प्योरली ग्राम स्तर के वॉलंटियर संस्थाएं होती है जी। तो जिस तरह का स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और आपका जो संगठन है वो उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है, जितने भी युवा हैं वो उसमें अपनी भागीदारी दे रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय बात है। तो इनकी भूमिका इसमें किस तरह से रहती है? डिम्पल जी, आप जैसे जानते ही हैं कि 2 अक्टूबर 2014 को जी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का आगाज किया था। उनका ये सपना है कि हिंदुस्तान का हर गली, हर कूचा, हर गांव साफ सुथरा और स्वच्छ होगा, तभी हिंदुस्तान जो है तंदुरुस्त होगा। तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश के सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि देश की बहु जनसंख्या युवा शक्ति है,
जिनकी उम्र 15 से 29 साल के बीच, जी और वो हमारी युवा मंडलों के साथ जुड़े हुए हैं और वो ग्राम स्तर पर कार्य करते हैं। और इन सभी युवा मंडलों को स्वच्छता के लिए हमने एक जो है कार्य दिया है, और सभी युवा मंडल जो है वॉलंटरली अपने गांव को, अपने आले दुआले को, अपनी पब्लिक प्लेसेस को साफ सुथरा रखने के लिए छुट्टी वाले दिन अपने गांव में ये सफाई करते हैं, सफाई अभियान चलाते हैं और एक दूसरे को ये संदेश देते हैं कि हमने अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपनी गली को, अपने स्कूल को, अपने हॉस्पिटल को स्वच्छ रखना है, ताकि हिंदुस्तान तंदुरुस्त रह सके और हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो संदेश है और जो उनका जन भागीदारी का संदेश है वो जन जन तक पहुंच सके। जी सैमसन जी, जिस तरह से आपने बताया कि आपके जो वॉलंटियर्स होते हैं वो वर्क करते रहते हैं स्वच्छता को लेकर, जिस भी तरह का कार्य हो, ऐसे में यदि आप जन सहभागिता की हम बात करें तो उसे कैसे सुनिश्चित किया जाता है? देखिए, मैंने मैम आपको पहले कहा है कि कोई भी कार्य जन सहभागिता के बगैर संपन्न नहीं हो सकता। जी तो जो ये स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छता है, ये एक बहुत बड़ा कार्य है, जी क्योंकि पंजाबी में कहते हैं सफाई खुदाई से दूसरे दर्जे पर है। तो स्वच्छता जो है ये एक बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। तो जन सहभागिता के बगैर हम स्वच्छता को सुनिश्चित नहीं कर सकते। और नेहरू युवा केंद्र के पास मैंने आपको पहले बताया है कि लगभग देश के 6 लाख गाँव में से 3 लाख गाँव में हमारे युवा मंडल है, जी हमारी विलेज लेवल यूथ क्लब्स है। हम उन यूथ क्लब्स को, क्योंकि उसकी ग्राम स्तर पर बॉडी होती है और उस ग्राम स्तर बॉडी में कोई 15 से लेकर 35-40 तक यूथ क्लब के युवा मेंबर होते हैं, जो छुट्टी वाले दिन फ्री समय में कुछ समय सोशल वर्क के लिए, यूथ वर्क के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, कल्चर के लिए और विशेष रूप स्वच्छता के लिए वो अपना श्रमदान करते हैं। जी और जब श्रमदान करते हैं तो गांव के सभी लोगों को यूथ क्लब के माध्यम से जन सहभागिता के लिए वो जोड़ते हैं और जो देश के अच्छे कार्य हैं उसके बीच उनको शामिल करते हैं। और इस तरीके से हम जन जन की सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं। और जन सहभागिता से ही ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, आपने पूरे मीडिया में भी देखा है, जो नेहरू युवा केंद्र ये कार्य किया गया, हर जगह वो उसको सराहा गया है। और हमारे युवक मंडल, आप हिमाचल में देखते हैं कि चाहे वो आप अटल टनल की बात करें, हमारा नेहरू युवा केंद्र कलौंग ने, वहाँ टूरिस्ट जाते हैं, वो बहुत गंदगी करते हैं, तो वहाँ हमारे युवक मंडल जो है छुट्टी वाले दिन वहाँ जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, रैपर्स हैं और गंदगी करते हैं, और वो उनको मैसेज भी देते हैं और प्रैक्टिकली करवा के भी उनको बताते हैं कि भाई आप आए, हिमाचल में आए, आपका स्वागत है, देवभूमि में स्वागत है, पर हमने गंदगी नहीं करना। जी, ये बहुत ज़रूरी आपने बात कही, क्योंकि हमारा जो राज्य है वो एक पर्यटन क्षेत्र है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हम सभी के लिए इस बात को जानना, समझना कि हम स्वच्छता बनाए रखें। जी, वर्तमान में यदि हम बात करें सैमसन जी, तो कितने आपके जो युवा क्लब हैं वो चल रहे हैं? जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल के बीच हमारे पास जो गवर्नमेंट पोर्टल पर है वो 3654 यूथ क्लब है। और वैसे हमारे पास पूरे हिमाचल में 5000 से ज़्यादा युवक मंडल जो है अलग अलग गांव में कार्य कर रहे हैं। और स्वच्छता का एक हमारा फ्लैगशिप एक प्रायोरिटी प्रोग्राम है, और इस प्रायोरिटी प्रोग्राम के द्वारा हम यूथ क्लबों को ये डेली संदेश देते हैं कि भाई जब भी आपके पास छुट्टी वाला दिन, संडे वाला दिन, जब आप अपने प्लेग्राउंड में जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, तो आप 1 घंटा स्वच्छता के लिए ज़रूर दें, ताकि हमारा देश, हमारा हिमाचल, हमारा समाज, हमारा आला दुआला वो स्वच्छ हो सके। जी, आपको कितना ज़रूरी लगता है इस तरह के जो कार्य हैं उनमें जागरूकता क्या मायने रखती है? देखिए कि कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब लोग, आम जन, उसके बारे अवेयर और एजुकेट नहीं है। जी तो उसके लिए हमारा विभाग नेहरू युवा केंद्र कॉन्टिन्यूसली 3-4 तरह के कार्यक्रम करता है। जी पहला तो जो हमारा, हम ये स्वच्छता पखवाड़ा जो है 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक हमारा एक रेगुलर कार्यक्रम है नेहरू युवा केंद्र का, जिसके बीच, इस पखवाड़े के बीच हमारा बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जन जन को अवेयर और एजुकेट करें। जी और इस अवेयर और एजुकेट के छोटी छोटी जनसभाएं ग्राम स्तर पर करके, तो हम उसमें जो है प्लेज टेकिंग करवाते हैं जी कि हम एक सिंपल सी प्लेज लेते हैं कि मैं खुद गंदगी नहीं करूंगा, ना ही दूसरों को गंदगी करने
के लिए दूंगा। जी। तो उसके साथ ही हम ये भी प्लेज लेते हैं कि हमने अपने देश को, जिस देश ने हमें सब कुछ दिया है, हमारा हिमाचल एक खूबसूरत प्रांत है, इसकी खूबसूरती को बनाने के रखने के लिए हम एक अपने आप वॉलंटरली हम सबको प्रोत्साहित करते हैं कि एक हम प्लेज लें कि एक साल में सिर्फ 50 घंटे छुट्टी वाले दिन फ्री समय में हम 50 घंटे स्वच्छता के लिए कार्य करेंगे। लोगों को अपनी फैमिली में, अपने ओस पड़ोस में, अपने दोस्तों में संदेश देंगे कि हमने गंदगी नहीं करनी, हमने स्वच्छता बनाए रखनी है। क्योंकि सफाई करने से स्वच्छता नहीं होती, सफाई रखने से स्वच्छता जो है वो होती है। जी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्वच्छता जो है वो बनाए भी रखें और दूसरों को जागरूक भी करें। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की जो गतिविधियां हैं, कार्य योजना रहती है पूरे साल की, जो नेहरू युवा केंद्र की है, वो किस तरह की रहती है? आपको मैम देखिए कि ये भारत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जी। माननीय प्रधानमंत्री और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी जब भी वो हिमाचल में आते हैं जी। तो जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो मुझे विशेष रूप पर पूछा जाता है कि इस प्रांत के पर्यावरण को बचाने के लिए, स्वच्छता को मेंटेन रखने के लिए आपके सभी युवक मंडल और आपका विभाग क्या कर रहा है। जी। तो हम ये कोशिश करते हैं कि एक हमारी एक कार्य योजना है, क्योंकि ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। तो हमारी एक एनुअल एक्शन प्लान है जिसके बीच मैंने आपको पहले बताया कि जितनी भी हमारी एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी नेहरू युवा केंद्र की, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे कल्चर है, चाहे सेमिनार है, चाहे एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके बीच हम कोई आधा घंटा ज़रूर स्वच्छता को देते हैं ताकि जन जन तक जो है ये संदेश पहुंच सके। और प्रैक्टिकली भी जैसे हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, उसके साथ हम युवाओं को ये भी कहते हैं कि आप अपने ग्राउंड को और अपने स्कूल को और अपने गांव के हॉस्पिटल को साफ रखने के लिए महीने में 1 या 2 बार जरूर वहाँ जो श्रमदान के द्वारा स्वच्छता का कैंप लगाएं ताकि स्वच्छता जो है बरकरार रह सके और हमारा हिमाचल जो है वो खूबसूरत प्रांत है, इसकी खूबसूरती मेंटेन रह सके। जी, इस तरह की जब आप कार्यक्रम चलाते हैं तो किस तरह का रुझान रहता है? जैसे आपने कहा कि मोस्टली आप गांव में जाकर काम करते हैं, जो आपके वॉलंटियर्स होते हैं वो गांव में काम करते हैं, गांव में लोगों को जागरूक करते हैं, तो कैसा रुझान रहता है लोगों का, कैसी सहभागिता रहती है? देखिए कि अगर कोई भी नेक या अच्छा काम लेकर हम गांव में जाते हैं, या शहर में जाते हैं, या मोहल्ले में जाते हैं, जी। तो अपने आप ही कारवां बन जाता है। आज विशेष रूप में हिमाचल का जनमानस इस बात को बड़े अच्छे से जानता और समझता है कि हमारा राज्य एक खूबसूरत राज्य है और ये पर्यटन का राज्य है। अगर कोई बाहर से आता है तो अगर यहाँ किसी भी तरह की गंदगी उसको नजर आएगी तो हमारे प्रांत के लिए वो और हमारे हिमाचल वासियों के लिए, इस देवभूमि के लिए वो अच्छा नहीं होगा। जी। तो इसलिए वो सभी लोग जो है हमारा एक दूसरे से सहयोग करते हैं, तो जिससे हमारी सहभागिता जो है वो बनती है और एक कारवां के रूप में लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं यहाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये देवभूमि है। जी। मैं चिंतपूर्णी की बात करता हूँ, नैना देवी की बात करता हूँ, ब्रजेश्वरी माता जी के मंदिर की बात करता हूँ और ज्वाला जी की बात। हमारे वहाँ जितने भी युवक मंडल हैं वो महीने में 1 या 2 बार जरूर वहाँ कैंप आयोजित करते हैं स्वच्छता के लिए और सभी लोग उसमें जुड़ते हैं। जी, तो इस तरह से सबका जो सहयोग है वो मिलता रहता है। जी। सैमसन जी, जिस तरह से क्लीन इंडिया जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत आपके संगठन ने जो है प्लास्टिक कलेक्शन में भी बहुत सराहनीय काम किया, तो ये किस तरह से संभव हो पाया और किस तरह का कार्य था? मैम, ये जो क्लीन इंडिया के तहत जो प्लास्टिक कलेक्शन का बेसिकली काम था, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार, उनकी लीडरशिप में हम देश की आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ, जिसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है जी। और उसी को डेडिकेट करते हुए जब हम देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो देश को खूबसूरत और स्वच्छ बनाने के लिए ये जो प्लास्टिक एलिमिनेशन है, इसके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई थी क्लीन इंडिया के तहत, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी है नेहरू युवा केंद्र संगठन को दी गई और हमारे हिंदुस्तान के 623 जिलों में सभी ऑफिसर ने, सभी वॉलंटियर्स ने, सभी जो हमारे NYV पेड हमारे पास 14,000 वॉलंटियर है, सब ने मिलकर
एक टारगेट फिक्स किया था कि 75,000 क्विंटल हम जो सिंगल यूज प्लास्टिक कलेक्ट करेंगे, और वो हमने जो ये टारगेट अचीव किया और जन जन तक जो उसका संदेश भी गया और उसको मीडिया पर भी दिखाया गया, और ये एक टोटली वॉलंटियर प्रोग्राम था। मैं महसूस करता हूँ कि ये देश में स्वच्छता के लिए एक बड़ा जो मिशनरी कैंपेन था, जिसके द्वारा जन जन तक का हम जो प्लास्टिक के यूज़ को कंडेम करें, वो संदेश गया हुआ, और उसके लिए लोग अवेयर और एजुकेट हुए। जी, जिस तरह से हम चाहते हैं कि स्वच्छता में हमारा पर्यावरण, जल, हर चीज़ जो है वो सुरक्षित रह सके, तो जल संरक्षण के लिए किस तरह की कार्य योजना आपके नेहरू युवा केंद्र द्वारा की जा रही है? आपने बहुत बड़ी बात करी है कि स्वच्छता का जो है हमारे जल संरक्षण में एक बहुत बड़ा रोल है। जी, हिमाचल एक प्राकृतिक का, भगवान का एक मानवता के लिए गिफ्ट है। जी, तो आप देख रहे हैं कि हिमाचल में जो वाटर सोर्सेज है, वाटर बॉडीज है, हमारी बावड़ीज जो थी, जी, बड़ा साफ सुथरा और हेल्दी पानी जो हमें उससे मिलता था। तो अब कुछ एक लोगों के या मॉडर्नाइजेशन की वजह से बावड़ियों वाले लोगों का ध्यान कम गया। जी, तो उसके लिए पूरे हिमाचल प्रांत में हमारी सभी युवक मंडलों को हमने ये कहा कि हम जो अपनी गांव की बावड़ी है उसकी स्वच्छता पर ज़रूर ध्यान दें, और उसमें महीने में एक छोटा बड़ा कैंप लगाकर उसकी स्वच्छता मेंटेन रखें, उसको साफ रखें, क्योंकि हमारे जो जल स्रोत है उसका संरक्षण करना हम सबकी ड्यूटी है, क्योंकि जल जो है वो जीवन है। जी, तो उसके बीच अगर हम स्वच्छता के साथ अपनी बॉडीज को मेंटेन रखते हैं, तो वहाँ से सभी गांव वालों को एक साफ सुथरा और नेचुरली और जो साफ सुथरा पानी जो मिलता है, जो अपने आप में एक भगवान का गिफ्ट है। जी। सैमसन जी, जिस तरह से पर्यावरण को संरक्षित करना ये भी हम सभी की जिम्मेदारी है, तभी जो है हम जो मानव जाति है वो पृथ्वी पर एक सुखमय जीवन बिता सकती है। तो ऐसे में जो स्वच्छता है वो इसमें क्या भूमिका निभाती है? अब देखिए कि पर्यावरण आज विश्व में एक बहुत बड़ा पर्यावरण संरक्षण जो है एक इशू है। जी, तो जो पर्यावरण संरक्षण है, आप देखिए कि ये गार्बेज की वजह से, प्लास्टिक की वजह से हमारा पर्यावरण बहुत बड़े पद्धर पर जो है दूषित हो रहा है। जी, तो उसके लिए भी हम युवाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनको अवेयर कर रहे हैं, और हमारी अवेयरनेस कैंपेन चल रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं कि वो स्वच्छता का, पर्यावरण को बचाने के लिए वो अपना पूर्ण योगदान दे, मैक्सिमम प्लांट्स लगाएं, क्योंकि प्लांट्स ही हमारे वातावरण को बचाने में सबसे बड़ा एक हमारा मूल मंत्र है। जी, तो उसके बीच हमारी युवा शक्ति जो है वो अपना योगदान दे सकती है। तो मुझे लगता है कि हमारी यूथ क्लब के द्वारा बड़े बड़े पद्धर पर जिला प्रशासन के सहयोग से प्लांटेशन करी जा रही है, ताकि हम जो पर्यावरण को संरक्षण दे सके, हमारा पर्यावरण जो है वो जो दूषित हो जा रहा है उसको हम बचा सकें। जी। जिस तरह से हम पर्यावरण को बचाने के लिए एक शब्द सुनते हैं 3 Rs, जिसे कहा जाता है रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकिल, इसे आप कितना ज़रूरी मानते हैं इस स्वच्छता अभियान के लिए, कि किस तरह से ये अहम भूमिका निभा सकता है स्वच्छता को और बनाए रखने के लिए? अब देखिए, जो 3 Rs का जो फंडा है, जी, ये स्वच्छता को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी है, एक मूल मंत्र है, जिसको हम कम से कम प्लास्टिक का रिड्यूस के इस्तेमाल को मिनिमम करें। वैसे तो हिमाचल सरकार ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है कि यहाँ प्लास्टिक टोटली बैन है, जी, और फिर भी हम लोगों को ये कह रहे हैं कि कुछ भी जो पैक्ड फूड जो आ रहे हैं उनको और भी लोग डिस्करेज करें, कम से कम इसको इस्तेमाल करें, और अगर जो प्लास्टिक जो भी है उसका जो रिसाइकलिंग करें, ताकि जो नेचर से हम प्लास्टिक ले रहे हैं वो प्लास्टिक कम से कम लिया जाए, और हमारा जो 3 R के फंडिया के द्वारा हम अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सके, और इस देश को, इस कायनात को और हिमाचल को खूबसूरत बना सके। जी। जिस तरह से हम एक बात करते हैं सैमसन जी, कि भारत को जो है वो खुले में शौच से मुक्त करना है,
तो आपका जो संगठन है वो किस तरह से ग्राम स्तर पर जाकर कार्य करता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करता है और उनको उपयोग करने के लिए भी प्रेरित करता है, जिससे हम देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि जल को भी संरक्षित किया जा सकता है और अपने पर्यावरण को भी। जी डिम्पल जी, जो आपने ODF की बात करी है, जी खुले में शौचजल, जी क्योंकि भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हमेशा ही सपना रहा है और संकल्प है कि हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच ना जाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां इसके द्वारा फैलती है जी और उसके लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट को भी टारगेट दिए गए। और उसी तरीके से जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छता एक हमारा फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जी उसके बीच हमारे डिपार्टमेंट को भी और हमने सभी युवक मंडलों को भी ग्राम स्तर पर लोगों को सचेत और शिक्षित करने के लिए ये संदेश जो है भारत सरकार का दिया है और लोगों को अवेयर किया है कि देखो कि हर घर में जो टॉयलेट है वो ज़रूरी है, क्योंकि खुले में शौच से एक तो वातावरण दूषित होता है, जी बहुत सारी बीमारियां जो लगती है और ख़ास करके महिलाओं के लिए बाहर जाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि जैसे हमारा हिमाचल है, ऑलमोस्ट जो है ODF फ्री हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हिमाचल सरकार की जो है प्राप्ति है और उसके बीच हमारे युवक मंडलों का काफ़ी अच्छा जो योगदान रहा है। जी स्वच्छता में जो कूड़े का निपटारा है वो सही ढंग से हो, ये कितना ज़रूरी मानते हैं आपकी जो ये अभियान है वो पूर्ण रूप से सफल हो सके? हाँ, सेग्रीगेशन जो है, ये जो सॉलिड वेस्ट का है उसकी सेग्रीगेट करके उसको किस तरीके से हमने डिस्पोज ऑफ करना है, उसके लिए जिला प्रशासन स्तर पर भी बहुत अच्छे से काम किया गया है और हमारे युवक मंडलों को और ग्राम पंचायतों को मिलजुल कर ये इसके बारे संदेश दिया गया और ग्राम स्तर पर वो संदेश दिया गया है कि हम इसको डिस्पोज ऑफ जो करें, जो भी गार्बेज है उसको प्रॉपर वे से डिस्पोज ऑफ करते हैं ताकि उसको रिसाइकल करके काम में लाया जा सके, क्योंकि गार्बेज को कलेक्ट करके उसके बाद एक बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसको हमने कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। तो उसके लिए भी लोगों को और अवेयर किया जा रहा है और प्रशासन इसके लिए बहुत सचेत है और जिला प्रशासन बहुत बड़ा हर लेवल पर जो है कार्यरत है और आम आदमी भी इसके बारे अब सचेत है। जी, जिस तरह से आपका नेहरू युवा केंद्र है उसमें बहुत से युवा जो हैं वो इस अभियान से जुड़े हैं, तो युवाओं की भूमिका आप इस अभियान में कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए कि किसी भी राष्ट्र की जो स्पाइन है जी वो वहाँ की युवा शक्ति ही होती है, जी क्योंकि वो बहु जनसंख्या होती है। अगर किसी भी अभियान में, किसी भी मिशन में अगर उस समाज की युवा शक्ति शामिल हो जाती है जी तो वो दिन दूर नहीं रह जाता कि वो मिशन जो है सफल ना हो सके। और हम इस मिशन में बड़ी अच्छी तरीके से इस मिशन में सफल हुए हैं और जो बाकी काम रहता है वो बहुत जल्दी जो है सफल हो जाएगा और हमारा देश जो है एकदम स्वच्छ, क्लीन और दुनिया के साफ सुथरे मुल्कों में अपना नाम दर्ज करेगा। जी सैमसन जी, आज आप कार्यक्रम में आए और स्वच्छता को लेकर हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद डिम्पल जी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे नेहरू युवा केंद्र के स्टेट डायरेक्टर सैमसन मसीही जी, जिनसे हमने जाना कि किस तरह से स्वच्छता में जन भागीदारी ज़रूरी है और हम सभी इसमें योगदान दे सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।